अपनी संस्कृति से गाढ़तम प्रीति हो। अपनी संस्कृति सबसे पुरातन हिंदू संस्कृति है। रविदास जी का आना कलयुग में प्रथम पातशाह बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज सर्वत दा भला। क्या नौवीं पातशाही ने कश्मीर में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए तब उन्होंने अपना बलिदान नहीं दे दिया? मुझे बहुत प्रसन्नता है इसके लिए। श्री राजीव टंडन जी बहुत कार्य कर रहे हैं हिंदू। मैं इनको बधाई इसलिए देता हूं, जो भी वर्तमान में हिंदू उसके हाथ में नेतृत्व है। अब शिवाजी मराठा नहीं आएंगे, महाराणा प्रताप नहीं आएंगे, दशमेश पिता भी गोविंद राय सिंह पंथ की नींव रखी। सिंह हिंदुओं में से ही सिंह तैयार किए, शेर तैयार किए, जो आज धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जियो और जीने दो। हम आपके कोई मजहब जो आप करते हो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हिंदू कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। आपकी दीर्घायु हो, आपके अंदर और बल हो, तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने भगवान के से, श्री राम से, और जाप करूंगा आप आगे बढ़ो, आपके साथ है, हम आपके साथ। जय श्री राम। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों, हिंदुत्व सनातन धर्म की रक्षा करने ਲਈ लुधियाना के सूझवान बुद्धिजीवियों ने एक मंच तैयार कर दिता है, जिहदा कि एक मेन मकसद है कि आए दिन जिहड़ा सोशल मीडिया ते कुछ शरारती तत्वों वालों एवें ही कलोल कर दिता जाता है। सो किसी भी धर्म के लिए मतलब उठ के टिप्पणी कर दी जाती है कि जिहदे नाल कि लोकां दे आम जनता बड़ी आहत हो रही है। पर हुण इस मंच ने भारतीय धर्म रक्षक जिहड़ा एक मंच बनया, इन्हों ने बड़ा क्लीयर कट लिया। उन्होंने कहा कि पूरे सनातन धर्म लिए, कोई से हिंदू लिए नहीं, किसी सिख लिए नहीं, बल्कि पूरे दे पूरे सनातन धर्म दे लिए जे किसी ने भी टिप्पणी की तो उन्हां दा आने वाला जिहड़ा उन्हां नूं उहदे परिणाम गंभीर परिणाम भुगतने पैणगे। तो इसलिए जिहड़े बुद्धिजीवी है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने धर्म गुरुआं नूं भी अपना इहदे लई इनवाइट किया और धर्म गुरुआं दा प्रेरणा लिੱਤੀ है कि उन्होंने कहा कि तुसीं साडा मार्गदर्शन करो। तो इदां ही एक धर्म गुरु जी हैगे आ साडे अश्विनी बेदी जी, श्री राम शरणम आश्रम जिहड़ा हैगा सिविल लाइन दे, ते असीं उन्हां कोल पहुंचे हैं। तो वो भी इस हुण जिहड़ा एक प्रयोजन है ये जिहड़े हैगे आ इनू लीड करनगे, मार्गदर्शन करनगे। तो गलबात करते हैं श्री अश्विनी बेदी जी नाल। ते नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। ये एक बड़ा वधिया प्रयोजन है तुसी कर रहे हो, कहते मैनू पता लग्या तुसी इहदा मार्गदर्शन कर रहे हो, की है ये सारा? ऐसा है, हिंदू धर्म नूं बहुत पहला तो ही बड़ा दबाया जा रहा है और उन्हां ते बिना वजह जबकि हिंदू धर्म सब दा भला मंगदा है, मंगल कामना करता है, सर्वे बंतु सुखी नाम, सभी सुखी रहे। परंतु क्यों किस लिए करते हैं? जदों भी हिंदू धर्म के उत्ते कटाक्ष, हिंदू धर्म के देवी देवतां के उपर साडा ध्येय है, जो साडे गुरुआं ने, साडे महापुरुषां ने, हमारे देवी देवता ने जिहड़ा सानू मार्ग दिता है मानवता की भलाई दे लई और अपने धर्म क्या उद्धार हो, कल्याण हो और अपनी संस्कृति से गाढ़तम प्रीति हो। अपनी संस्कृति सबसे पुरातन हिंदू संस्कृति है। बाकियों का समय है, कौन कब आया, किस समय आया, परंतु जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है हिंदू धर्म, तब से इस धरती पर अवतरित हुए। परिणाम क्या है? भोले शंकर। यह
इनका आगमन होना इस धरती पर, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का आगमन होना, श्री रघुनाथ जी का आना, भगवान कृष्ण का आना और परशुराम जी का आना, फिर अब इस युग में जैन मुनि जी का आना, रविदास जी का आना, कल युग में प्रथम पातशाह बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सर्वत दा भला जी, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये सब हिंदू हैं। और हिंदुओं को क्या नौवीं पातशाही ने कश्मीर में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए तब उन्होंने अपना बलिदान नहीं दे दिया? ये हमारा अखंड भारत, अखंड भारत, मुझे बहुत प्रसन्नता है इसके लिए। श्री राजीव टंडन जी बहुत कार्य कर रहे हैं हिंदू, मैं इनको बधाई इसलिए देता हूं, जो भी वर्तमान में हिंदू वर्तमान में उसके हाथ में नेतृत्व है। अब शिवाजी मराठा नहीं आएंगे, महाराणा प्रताप नहीं आएंगे, दशमेश पिता भी गोविंद राय, सिंह पंथ की नींव रखी, सिंह हिंदुओं में से ही सिंह तैयार किए, शेर तैयार किए, जो आज धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जियो और जीने दो। हम आपके कोई मजहब जो आप करते हो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हिंदू कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, परंतु हमारे खिलाफ क्यों षड्यंत्र रचा रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री से लेकर एक ये कलाकार तक ये हमारे विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। ये राजीव टंडन जी, बिट्टू गंबर जी, संदीप थापर जी, ये सब अब इन्होंने ये निर्णय लिया कि सभी हिंदुओं को जो भी ये कोई बिना वजह कोई टीका टिप्पणी करते हैं उनकी पूरी खबर ली जाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में भोले शंकर हैं, रघुनाथ जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, परशुराम जी हैं, बाबा नानक हैं, दशमेश पिता है। इनमें कोई कायरता नहीं थी, ये शूरवीरता के साथ। तो अब जो हम चाहते हैं, कोई भी बारूनी ताकत, बाहरी ताकत अखंड भारत के ऊपर कोई ऐसा आक्रमण ना करे, भाई भाई से लड़वाए, और हमारे अंदर वो, और हिंदुओं में भी अलग अलग बांटने का प्रयत्न किया गया। यह भाई साहब बहुत ही मेरे प्रिय राजीव टंडन जी ने बेड़ा उठाया कि अब होना भी चाहिए। जो वर्तमान में नेताओं का जीवन, नेता ये हम तो सेवादार हैं, परंतु जो सेवादार इस प्रकार से जिनके अंदर यह बल और शक्ति परमेश्वर कृपा से प्राप्त हुई है, ये उनके कंधों पर आज यह हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये नहीं होंगे तो बाकी तो सभी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं ये परमेश्वर जाने, क्यों उनको इतना डर, इतना भय हो रहा है। निर्भयता होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, सच बोलने के लिए यह इतनी हिम्मत होनी चाहिए। मैं एक इसमें पूछना चाहूँगा बेदी जी कि आपने बताया कि जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म सब धर्मों का जननी है एक तरह से, तो फिर आज हम हिंदू इतने कमज़ोर कैसे हो गए? हम इतने निर्बल क्यों महसूस कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल। क्यों? अब जब मुगलों का राज हुआ, महाराणा प्रताप को भी मरवाने में हिंदुओं को ही उन्होंने लालच दिया गया जी। तो जो अपने लालच के लिए अपनी संस्कृति और अपने धर्म का उसके विरुद्ध चलते हैं, नरक धाम भी कांप उठता है, उसको लेने से इनकार जालता है, कौवे चीलें खाती हैं उसको। तो अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना धर्म,
यह सर्वश्रेष्ठ है, हुआ करता है, होता है। तो हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है, सबसे, बाकियों का अवधि है जी। क्रिश्चियन कब आए, ये उनका अवधि है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। ये बिफोर क्राइस्ट तो क्रिश्चियन था ही नहीं कोई, बिल्कुल ठीक है। ये तो आफ्टर आया। तो फिर मोहम्मदन पीरियड कब आया, उनका भी अवधि है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो हमारा पुरातन सनातन रीति है, जो उसके लिए जो वर्तमान हिंदू जाग रहा है, सभी महापुरुष को अपने निर्भयता के साथ जी। अखंड भारत, ये तो हमारे रघुनाथ जी ने जी। दशमेश पिता ने जी। और भगवान कृष्ण ने आखिरी टाइम तक शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। क्या भगवान ने सुदर्शन चक्र फिर नहीं उठाया? क्या रघुनाथ ने अपना धनुष्वान नहीं उठाया? क्या दशमेश पिताजी ने पीरी और मीरी का बाना नहीं उन्होंने हमारे को उदाहरण प्रस्तुत किया? तो हमें हिंदू धर्म में रहते हुए अपने धर्म का रक्षा भी करनी है और अखंड भारत, सभी का स्वागत है, परंतु हमारे ही देश में रहकर इकट्ठे ना होकर के यूं ही अवा तवा आक्रमण करते रहना, ये बर्दाश्त नहीं। अब किसी को अपने घर में स्थान दिया हुआ है, अपने घर का ही सदस्य मान लिया, अब वो ही हमारे विरुद्ध चलेगा तो फिर तो खून खौलेगा। तो मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो धर्मगुरु भी हैं आज के समय में, बहुत सारे धर्मगुरु भी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, हमें बात नहीं करनी है। तो आफ्टर ऑल ये कब तक हम इसी तरह से लोग हमारे पे तंज कस के चले जाएंगे और कब तक हम ऐसे ही अपने खुद को बोलेंगे कि नहीं हमें लड़ना नहीं है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या रघुनाथ जी की वृत्ति थी लड़ने की? नहीं थी। क्या भगवान कृष्ण की लड़ने की वृत्ति थी? नहीं थी। परंतु जब अत्याचारी आतताई अपने पंजे फैला लेता है, फिर ये शूरवीरता के साथ अपनी कृपान निकाल लेते हैं। ये उन्होंने दिया। ये कब कहा उन्होंने? अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों पाप है। बिल्कुल ठीक है। ये पाप कर्म होगा। अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाओगे? अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाओगे कि हम कायरता से जिए? बिल्कुल ठीक है। मरना एक दिन है जी, उसको कोई रोक नहीं सकता जी। अगर भगवान ने कहा है हानि लाभ जय विजय और जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है, तो फिर डर किस बात का? फिर डर किस बात का? क्या माइकल जैक्सन 50-50 लोग उसने साथ पेड वर्कर रखे थे, अगर मेरे को किडनी की जरूरत हुई, हार्ट की जरूरत हुई, मेरे को कोई भी ऑर्गन मेरा डैमेज हो जाए तो आप डोनर बन के मेरे को देंगे, और 50 डॉक्टर की टीम रखता था, क्या वो बच गया? नहीं। तो जीना है निर्भयता से जियो, जो हमारे धर्म गुरुओं ने सिखाया। ये राजीव टंडन जी और बिट्टू गुंबर जी या संदीप थापर जी आज इस दरबार में श्री राम शरण में आए हैं, मेरा पूरा समर्थन है। मैं हरदम साथ हूं। जब तक जीऊंगा हिंदू धर्म के, तो मेरे रोम रोम में उसकी सेवा में कतरा कतरा खून का हाजिर है। अगर धर्म ही नहीं रहा तो फिर रह के क्या जाएगा? राजीव टंडन जी, मैं आपको बधाई देता हूं। आपके अंदर जो ये शूरवीरता का भाव और ये उद्देश्य, अखंड भारत, अखंड सभी धर्मों का पहरा, हमारे जो ये भारतीय धर्म रक्षक मंच द्वारा जो हिंदू पंचायत आपने एकत्रित की है, आप विश्वास रखिए, ये जितने महापुरुषों का आपने ये चित्र इस कार्ड में दिया है, सबके आशीर्वाद आपके साथ है। और आशीर्वाद भगवान का मांगो विनती साथ। अगर कोई एक भगवान का आशीर्वाद है, कोई बाल बंका नहीं कर सकता। फिर भी आपकी दीर्घायु हो, आपके अंदर और बल हो, तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने भगवान के से, श्री राम से, और जाप करूंगा। आप आगे बढ़ो, आपके साथ है, हम आपके साथ। जय श्री राम। आप लुधियाना वासियों को क्या कहेंगे इसके लिए? मैं ये कहूंगा, कोई भी डर भय नहीं रखो।
और दूसरा आजकल जो कोविड का है, इतनी डेथ रेट जो है सारी कोविड के कारण नहीं है, कारण अलग अलग हैं। और कोविड का वह पहरावा पहनाकर उसको नाम से और डराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक भारत, हमारा भारत एक, सभी धर्मों का आदर है, परंतु अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। यह बात मत भूलो। अपनी संस्कृति से गाढ़तम प्रीति होनी चाहिए। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वह शेर की गर्जना के साथ बोला करते थे, हिंदू धर्म के लिए वह बोला करते थे। और हिंदू धर्म एक रक्षक के रूप में सारी मानव जाति की रक्षा करता है, और हमें ही मारने की, हमें ही नीचा दिखाने की जो कोशिश करते हैं, अब नहीं चलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे श्री अश्विनी बेदी जी। इन्होंने बड़ा संक्षेप में, बड़ा क्लियर बताया कि जो माइकल जैक्सन जैसा समृद्ध व्यक्ति भी 50-50 डॉक्टरों को, 50-50 हाई डोनर्स को रखने के बावजूद जब वो इस दुनिया से चले गए, तो हमें और आपको भी एक ना एक दिन जो विधि का विधान है इसमें जो है जाना है। तो इसलिए इसी तरह से और भी इस तरह के मुद्दों पे आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए जनहितैषी। धन्यवाद।